मोहम्मद है मोहम्मद। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, एक दिन हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि अचानक एक शख्स नमूदार हुए, निहायत सफ़ेद कपड़े और इंतहाई काले बाल वाले। उन पर सफ़र का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था और हम में से कोई उन्हें जानता भी नहीं था। बिल आखिर वो नबी करीम के पास बैठ गए और अपने घुटने को हुजूर के घुटने से मिला दिया और अपना हाथ हुजूर के जानू मुबारक पर रख दिया और अर्ज़ किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर ताकत हो तो बैतुल्लाह शरीफ का हज करो। उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हम लोगों को ताजुब हुआ कि खुद ही सवाल करता है और खुद ही तस्दीक भी करता है। इसके बाद आने वाले शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर यकीन करो, और तकदीर की अच्छाई और बुराई का यकीन करो। उस शख्स ने कहा कि आपने सच फरमाया। फिर अर्ज़ किया कि मुझे एहसान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस कैफियत के साथ करो कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये मर्तबा हासिल ना हो तो इतना यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। उस शख्स ने कहा, अच्छा तो इसकी निशानियों के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये है कि लौंडी अपने मालकिन को जनेगी और तुम देखोगे कि नंगे पाँव नंगे बदन रहने वाले तंगदस्त चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतों पर इतराएंगे। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि फिर वो शख्स चले गए और मैं कुछ देर तक ठहरा रहा तो मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते हो कि सवाल करने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो 4 बातों पर ईमान न ले आए। पहली बात ये कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। दूसरा, और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तीसरा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना हक है। चौथा, और तकदीर हक है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इस उम्मत के मजूसी अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाले लोग हैं। अगर वो बीमार हों तो उनकी इयादत न करो, और अगर वो मर जाएं तो उनके नमाज़े जनाजा में ना जाओ, और अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो उनसे सलाम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के 2 गिरोह ऐसे हैं जिनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। पहला मुर्जिया है और दूसरा कदरिया है। मुर्जिया फ़िरका इस बात का कायल है कि ईमान लाने के बाद कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाता है, और कदरिया तकदीर के इनकार करने वाले को कहा जाता है।